जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 3 देखेंगे। देखिए प्रमेय नंबर 3 क्या बोलता है, दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर का माप उसके मापांकों के अंतर से बड़ा या बराबर होता है। ठीक, बड़ा या तो बराबर होता है। तो क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया है दो सम्मिश्र मतलब अंतर मतलब घटाना। ठीक, तो Z1 माइनस में Z2 और मॉड का मॉड इक्वल टू में क्या है, मॉड Z1 माइनस में मॉड Z2 है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, अंतर मतलब माइनस। ठीक, माइनस करना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये सिद्ध करके लाना है। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, और आपको सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हमें सिद्ध प्रूव्ड डेट। हमें सिद्ध करना है क्या, मॉड Z1 माइनस में Z2 लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, या तो इक्वल टू आना चाहिए या तो ग्रेटर देन आना चाहिए। मॉड Z1 माइनस में Z2 होता है, तो यहाँ पर मॉड Z1 माइनस में मॉड Z1 माइनस में Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है Z1 माइनस में Z2 और एक होता है Z1 माइनस में Z2। ठीक, हम लोग जानते हैं ये हमारे पास होता है मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू में जेड का बार होता है। ठीक, अब जेड की जगह हम लोग क्या लिए हैं, Z1 माइनस में Z2 लिए हैं, तो जेड की जगह उठाकर हम लोग क्या रखेंगे, Z1 माइनस में Z2 का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जेड की जगह क्या है, Z1 माइनस में Z2 है। ठीक, फिर उसके बाद जेड की जगह क्या है, Z1 माइनस में Z2 है, तो Z1 माइनस में Z2 और यहाँ पर बार का बार। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको ऐसे सिद्ध करके ऐसे ही इसका बना है ये सूत्र। ठीक, तो इस प्रकार से ये बन गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसी को हम लोग जेड का बार को अलग अलग कर देते हैं, तो मॉड Z1 माइनस में Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस में Z2 और यहाँ पर Z1 का बार माइनस में Z2 का बार हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर मॉड Z1 माइनस में Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको इसके साथ अंदर गुणा किया जाए तो Z1 का बार माइनस में Z1 Z2 का बार माइनस में Z2 Z1 का बार। ठीक, ए के साथ इसके साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, फिर उसके बाद ये इसके साथ फिर इसके साथ, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर प्लस में Z2 माइनस में Z बार हुआ। ठीक, इस प्रकार से आपको तो ये गुणा करने आ ही जाएगा क्योंकि आप BSc पढ़ रहे हैं। ठीक, यदि मैं बताने लगूंगा तो ये बहुत देर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, देखिए जेड। ठीक, ये हम लोग जानते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू में जेड का बार होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ, तो सेम इसी की जैसे देखिए Z1 और Z1 का बार की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस में देखिए यहाँ पर तो ये वाला पद ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, तो इसको अलग अलग यहाँ पर लिख दिए हैं, माइनस को कॉमन निकाल देते हैं दोनों से, तो Z1 Z2 का बार प्लस में Z2 Z1 का बार हो गया, प्लस में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड Z2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मॉड Z1 माइनस में Z2 का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू देखिए मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस में देखिए। ठीक, अब इसका सूत्र हम लोग फिर से जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं। ठीक, यदि ऐसा रहता है Z1, ठीक, Z1 और Z2 का बार प्लस में Z2 और Z1 का बार होता है, तो इसका सूत्र क्या आता है, इक्वल टू 2R होता है और यहाँ पर Z1 Z2 का बार होता है, ये हमें पता है, तो इसी सूत्र को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये देखिए। ठीक, इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर माइनस में 2R हो गया और Z1 Z2 का बार हो गया, प्लस में देखिए मॉड Z2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या लगता है, लेस देन लगता है। ठीक, R हटता है तो लेस देन लगता है, तो लेस देन लगा देंगे, मॉड Z1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 मॉड Z1 Z2 का मॉड हो गया, प्लस में मॉड Z2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मॉड Z1 माइनस में Z2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस में मॉड Z2 का होल स्क्वायर, माइनस में देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक, R को हटाए हैं तो 2 माइनस 2 Z1 का मॉड और यहाँ पर मॉड Z2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कौन सा सूत्र है,
ए माइनस में बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र जानते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ठीक, इसके जगह z1 दिया है, इसके जगह z2 दिया गया है। ठीक, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर माइनस प्लस में z2 का स्क्वायर माइनस में z2 z1 z2 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, तो इसी को हम लोग लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए मॉड का मॉड ही रहेगा। ठीक, मॉड का मॉड z1 माइनस में मॉड z2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसके आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए मॉड z1 माइनस में z2 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड z1 माइनस में मॉड z2। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों वर्ग को हम लोग काट देंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे था, इन दोनों को हम लोग काट देते हैं। ठीक, तो क्या बचेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, सेम सेकंड के जैसा बनेगा, प्रमेय सेकंड के जैसा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनना है। ठीक, धन्यवाद।